morning all of you. Dear student, today I teach you class 10th science. प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के साइंस की विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि क्लास 10th की साइंस को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग में केमिस्ट्री को रखा गया, दूसरे भाग में फिजिक्स है और तीसरा भाग आपका बायोलॉजी है। ये 3 पोर्शन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो आज हम लोग फिजिक्स के पोर्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें जिसे लाइट, प्रकाश नाम दिया गया है। प्रकाश शीर्षक है, पाठ का नाम आपका प्रकाश है। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसी विषय पर आज चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस वर्ष कोरोना काल के चलते सरकार ने आपके कोर्स का 30% भाग ये लेस कर दिया है, कम कर दिया है। आपको केवल 70% भाग ही केवल पढ़ना है। तो इस 70% से ही आपके बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष क्वेश्चन पूछेगा। तो केवल 70% भाग ही हम लोग पढ़ेंगे। और क्या है 70% भाग में, इस पर चर्चा अगले दिन हो जाएगी, बता देंगे। लेकिन आज हम आपको केवल जो प्रथम चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं प्रकाश पर परिचर्चा। आप जानते हैं कि प्रकाश आपको कई तरह से मिलता है, आर्टिफिशियली या और नेचुरली। नेचुरली प्रकाश आपको सूर्य से मिलता है। प्यारे बच्चों, इस धरती पर सूर्य प्रकाश का क्या है, मुख्य स्रोत है। सूर्य प्रकाश का मुख्य स्रोत है। और प्रकाश वहां पर कैसे प्राप्त होता है, इस बारे में आप जान लीजिए कि सूर्य का जो नाभिक होता है वह हीलियम का नाभिक होता है। और हीलियम के नाभिक में नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा निकलती है, वही ऊर्जा हम लोग यहां पृथ्वी पर प्राप्त करते हैं। क्योंकि 2 चीजें होती हैं प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन 2 चीजें हैं। फ्यूजन में क्या होता है, नाभिक आपस में जुड़ते हैं। और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि ये क्या होते हैं, 2 नाभिक आपस में जुड़ते हैं। तो जब नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो अपार मात्रा में वहां एनर्जी संयुक्त होती है और वह निकलती है। वह ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो सूर्य के नाभिक में नाभिकीय संलयन के कारण अपार मात्रा में जो एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी आपको यहां तक, पृथ्वी तक मिलती है। और उसी ऊर्जा के कारण चारों तरफ प्रकाश होता है धरती पर। तो आज हम उसी प्रकाश के विषय में इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। यहां पर लाइट, जिसको आप हिंदी में प्रकाश कहते हैं, ये प्रकाश क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश है क्या। तो अगर हम प्रकाश को परिभाषित करें तो प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक साधन है, वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा
हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ये प्रकाश की परिभाषा है। प्रकाश की परिभाषा है कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ये प्रकाश की परिभाषा है। वैसे भी अगर आप जब कमरे में होते हैं तो अगर अंधेरा हो जाता है तो आप आर्टिफिशियल जो बल्ब है उसको जलाते हैं, कमरे में उजाला हो जाता है और आप अपना काम करने लगते हैं, देखने लगते हैं, पढ़ना है पढ़ने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रकाश के माध्यम से ही होता है, अर्थात बिना प्रकाश के आपका काम संभव नहीं है। बिना प्रकाश के पौधे भी अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। अगर एनर्जी नहीं है, प्रकाश ऊर्जा नहीं उनको मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और वह अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो मुख्य स्रोत सूर्य है जिसके द्वारा प्रकाश आपको मिलता है और आप अपने कार्यों को उसके प्रकाश से आप अपने कार्यों को करते हैं। उसी तरह से आप कुछ आर्टिफिशियल जो आप प्रकाशिक ऊर्जा है उसका प्रयोग आप करते हैं, लेकिन यहां पर हमें जो मुख्य स्रोत है सूर्य उसी को पढ़ना है और आर्टिफिशियल है उसको भी पढ़ना है। प्रकाश में हम अब देखेंगे कि प्रकाश के गुण क्या हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश की परिभाषा के बाद अब आपको हम प्रकाश के गुण के बारे में बताते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? यहां पर प्रकाश के गुण, इसको कहते हैं प्रकाश के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा प्रॉपर्टी, प्रकाश की तीसरी प्रॉपर्टी है कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथी प्रॉपर्टी है प्रकाश का किसी चिकने तल से परावर्तन अथवा अपवर्तन होता है। पांचवी प्रॉपर्टी है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है दृश्य प्रकाश का। तो ये और भी है इसकी प्रॉपर्टी, जैसे प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण, पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, अथवा विवर्तन है, ध्रुवण है इत्यादि, ये गुण है जो प्रकाश का होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी
आपको जाननी है प्रकाश के बारे में। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है अथवा अपवर्तन भी होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य इतना 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये प्रकाश के गुण रहे। अब प्रकाश के गुण के बाद हम आपको बताएंगे प्रकाश किरण और प्रकाश किरण पुंज के बारे में। प्रकाश किरण और प्रकाश किरण पुंज, आइए आगे बढ़ते हुए आपको प्रकाश किरण और प्रकाश किरण पुंज के बारे में बताते हैं। आइए सबसे पहले प्रकाश किरण हम जाने। प्रकाश किरण, जब प्रकाश एक सरल ऋजुरेखीय मार्ग से होकर गमन करता है तो इसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण, जब प्रकाश, यहां से लिखे, जब प्रकाश किसी ऋजुरेखीय मार्ग से होकर गमन करता है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी ऋजुरेखीय मार्ग से होकर गमन करता है तो उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। अब इस प्रकाश किरण के बाद चर्चा हम करेंगे प्रकाश किरण पुंज की। आइए देखते हैं क्या है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, यहीं पे लिखते हैं प्रकाश किरण पुंज। बच्चों, प्रकाश किरण जब एक समूह में हो करके आगे की ओर चलती हुई प्रतीत होती है तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को ही हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अर्थात परिभाषा हुई कि प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। लेकिन अब ये प्रकाश किरण पुंज हम जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। और दूसरा है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और तीसरा है समानांतर प्रकाश किरण पुंज। समानांतर प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जेंट। इसको हम कहते हैं, जो अपसारी प्रकाश किरण पुंज है, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। और ये जो समानांतर प्रकाश किरण पुंज है, इसको हम कहते हैं पैरेलल। तो इस तरह से कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल 3 प्रकार के प्रकाश किरण पुंज होते हैं। इस पर अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक
को लेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज को। अभिसारी जिसको आप क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कन्वर्जेंट कहते हैं। तो इसके बारे में यह जानिए, कन्वर्जेंट अर्थात फैलते हुए प्रकाश को ला करके एक बिंदु पर मिला देना। फैलते हुए प्रकाश को लाकर एक बिंदु पर मिला देना। यहां देखिए, ये आगे से फैलता हुआ प्रकाश आ रहा है, ये फैलता हुआ प्रकाश आ रहा है, फैलता हुआ प्रकाश आ रहा है ना। इस तरह से इस फैलते हुए प्रकाश को ला करके जो एक बिंदु पर अगर मिल जाए तो इसी को हम कहते हैं कन्वर्जेंट। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण चल करके आगे की ओर बढ़ती हुई और एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। फिर से सुनिए, यदि कोई प्रकाश किरण आगे से चलकर और एक बिंदु पर आकर के मिलती हुई प्रतीत हो, तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। हमें उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम आप अपसारी प्रकाश किरण पुंज को बताते हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, आइए देखते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्जेंट। तो बच्चों, ये अपसारी का मतलब होता है फैलना। अर्थात अगर कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से आगे की ओर फैलती हुई प्रतीत हो, तो हम ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए, ये कोई बिंदु है, यहां से अगर ये प्रकाश किरणें आगे की ओर फैलती हुई प्रतीत हो, आगे की ओर ये फैलती हुई प्रतीत हो, तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं या अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप लाइट जलाते हैं, तो जब टार्च जलाते हैं तो टार्च जलाने के बाद आप देखते होंगे कि एक बिंदु से उसका प्रकाश आगे की ओर फैलता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका समानांतर प्रकाश किरण पुंज। आइए देखते हैं समानांतर प्रकाश किरण पुंज क्या है। समानांतर प्रकाश किरण पुंज, समानांतर प्रकाश किरण पुंज, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में पैरेलल कहते हैं। यहां पर इसको आप जानिए कि जब कोई प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर होकर के आगे बढ़ती हुई प्रतीत हो, अर्थात यूं देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर आगे बढ़ती हुई प्रतीत हो, एक दूसरे के समानांतर आगे बढ़ती हुई प्रतीत हो, तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम समानांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो हमें आशा है कि आपको अभिसारी, अपसारी और समानांतर प्रकाश किरण पुंज समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपसे
प्रकाश का परावर्तन मुख्य टॉपिक है जो हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। या तो प्रकाश का परावर्तन पूछा जाए या प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे जाए। तो मुख्य जो बिंदु है यहां पर जो आपके बोर्ड में के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे आप अब पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। आइए इस टॉपिक पे हम आपसे चर्चा करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसको कल कर दिए चलिए प्रकाश का परावर्तन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण एक समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, जब कोई प्रकाश किरण एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो उसका कुछ अथवा अधिकांश भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई, देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो उसका कुछ अथवा अधिकांश भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो उसका कुछ अथवा अधिकांश भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। आइए उन नियमों को हम जानते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। अब इसको समझ लीजिए जरा एक बार फिर से उसकी परिभाषा फिगर के साथ और इसके नियम को दोनों को बता देते हैं। यहां पे देखिए परिभाषा में हमने बताया, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से, ये प्रकाश किरण है
और ये प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकरा करके और इसका अधिकांश भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट जा रहा है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और इसके बाद नियम क्या कहता है? नियम कहता है, पहला नियम है कि आपतित किरण, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, यहां लिख देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ये पहला नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। आइए देखते हैं, जिसको हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और इसको हम कहते हैं अभिलंब, अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहां पर देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, ये जो कोण है, इसको हम आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, के मान के बराबर होता है। फिर से सुनिए, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो दो नियम है। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, और दूसरा कहता है आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, के मान के बराबर होता है। तो ये चीजें रही, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। आपतन कोण का मान, जिसको आर से आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण का मान, जिसे आर से डिनोट करते हैं, के मान के बराबर होता है। इस तरह से ये आपका परावर्तन था, और परावर्तन के ये दो नियम थे। हमें आशा है कि आज आपको इस प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में, प्रकाश किरण पुंज के बारे में और प्रकाश परावर्तन और उसके नियम के बारे में बताया गया है। ये चीजें आपको भली भांति समझ में आई होंगी, और हम यह आशा करते हैं कि घर पे रह करके आप अच्छे से पढ़ेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अगले क्लास, अगले वीडियो में।